मानस के शरीर मेरा प्रणाम। रामचरित मानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा नंबर 314 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु कथा का ध्यान से श्रवण करें। दीन बंधु सुने बंधु के बचन, दीन चलहीन देश काल अवसर सर से बोले राम प्रवीण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवोष दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी ये सुदूर को इसका रस्ते हैं। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के लिए दीन और छल रहे वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारे मोर परिजन की चिंता, गुरहीन पे गर्वन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपने उन कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी और मुनि विश्वामित्र और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम परमारतु, स्वार्थ सुजस धर्म परमारतु। पिति आयुष पाले दुई भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ स्वेच्छ धर्म और परमार्थ इसी में कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पित मात स्वामी सिख पाले, चले उपमग पग पर न खाले। हस विचार सब सोच भी आई, पालो अवधि अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ते। ऐसा विचार कर सब सोच कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारु, गुरुपद राजे लोग शरभारु। तुम मुनि मात सचिव शिकमानी, पालो पुहुम प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि की जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरणों की रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माता और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहुष दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने की तो एक अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता रहे। राज धर्म सुर वसित नोई, जिम मन मा मनोरथ गोई। बंद प्रबोध कीन वो बाती, बिन आधार मन तोषन साथी। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है कि जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंब
पाए बिना उनके मन में संतोष न हुआ और नहीं शांति हुई। भरतशील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु कर कृपा पामुरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति है। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष विभूत हैं। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी का प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जगु जुगु जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आकर जुगु जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरती मुदिति अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय नाम रहे थे। प्रकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांत सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निबंध नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी रहने से होता है। मांगे विदा प्रणाम करे, राम किए उरलाए। लोग उचाटे अमरपति, कुटिक को अवसर पाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी रामा, द्रवहोश दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को चाटन कर दिया। सो को चाल सब कहे भैनी की, अबधियास सम जीवन जी की। नतरो लखन सिय राम बेहोगा, है रे भरत मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवध की आशा के समान भी वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मी, लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर जाते। राम कृपा अबुरेव सुधारी, विविध धारे भई गुणद गुहारी। भेटति भुजि भरे भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहीं न परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझने सुधार दी हैं। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी की भुजाओं में भरकर भाई भरत जी से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रहस्य आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोच तिवारी, देख दशासुर सभा सुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई।
मुनिगण गुरु धुरु धीर जनक से, ज्ञानी अनल मन कसे कनक से। जे विरंच निर्लेप उपाय, पदम पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीके धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेओ बिलोक रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भये मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इस पारसते हैं। वे भी श्री रामचंद्र जी भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक रहित सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।